चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 36। इसके अंदर नया क्या था? क्या है इनका रेशियो? 3:1। 31 मार्च को डिसॉल्व हुआ। ये क्रेडिटर्स है, ये बिल्स पेबल्स है, ये बाबूस लोन है और वगैरह वगैरह। द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाबू फॉर 45। ये सब कुछ तुम ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। दिस विल बिकम्स योर सनरी एसेट्स। ये टोटल जो भी है कितना है? 90, 138, 180, 2,38,000 का रियलाइजेशन में चला जाएगा। ये सारी लाइबिलिटीज चली जाएगी। ओके, बाबूस लोन इज अ पार्टनर, तो वो पैसा का कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है नीचे? कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया, राइट? नहीं है। बाकी सब है, बाकी सब मैच हो रहा है। क्या है वैल्यू क्रेडिटर्स की? हाँ ठीक है, तो मतलब ये बिल्स पेबल चला गया, उसमें 45,500 हो गया। ठीक है। बाबूस लोन जो है इसमें कुछ दिया हुआ है एडजस्टमेंट? कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये पैसा कहाँ चला जाएगा बताइए? पार्टनर्स को हम पे ऑफ कर देंगे, दैट इज बैंक में से माइनस। कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं करोगे, पहले करंट अकाउंट में जो भी इफेक्ट देना वो दोगे। फिर उसके क्लोजिंग बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करोगे? कैपिटल अकाउंट। फिर कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा? उनके बैंक अकाउंट में। मशीनरी इज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000। कर लिया उसका इफेक्ट? किया? क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड लिखोगे रियलाइजेशन के बाय 20 कैपिटल अकाउंट 45,000, और 20 कैपिटल नहीं, 20 करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे टू रियलाइजेशन 45,000। क्या ये कर दिया? किया कि नहीं? क्यों? जब बोल रहा हूँ इतने टाइम से करंट अकाउंट खोलना है, तो तुम क्या कर रहे हो? तो 10 बार रिपीट कर चुका हूँ ये चीज़। चलो मुझे हेल्प करो, नंबर्स बोलते रहना, मैं ही करता हूँ सॉल्व। करंट अकाउंट बोलो, कौन कौन है? ABC, ABC, चलो बोल। हाँ तो ऑब्वियसली ब्रो, करंट अकाउंट के बैलेंस कोई कैपिटल में लेके जा पाएगा? बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना सॉल्व ही नहीं हो सकता। चलो पहले सब एसेट्स भूल जाओ, मुझे सारे एसेट्स बोलते जाओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सारे एसेट्स नहीं लिखूंगा। टू सनरी एसेट्स कितना था? ठीक है। बाय क्रेडिटर्स कितना? डन। फिर उसके बाद हमने क्या किया? बाबूस लोन पे कर देते हैं 30,000। तो बैंक अकाउंट में क्या करोगे बताओ? क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? बाय बाबूस लोन कितना? 30,000। और कुछ है? चलो, कैपिटल और करंट अकाउंट बाद में लिखेंगे, एसेट सारे लिख चुके हैं। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 7,500। ओके, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बोलो मुझे। 10,000, 5,000 और 3,000। डन। कुछ बचा है? कैपिटल अकाउंट का बाद में लिखेंगे, बाकी सब हो चुका है। द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000। फायदा हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बाय बाबूस क्या लिखूंगा? करंट अकाउंट कितना अमाउंट है? 45,000। और इधर क्या लिखूंगा बताओ? टू रियलाइजेशन बाबूस के अकाउंट में कितना? 45,000। अगला एडजस्टमेंट,
Ashok took over the investment for 40,000 and property took over by Chetan for 55,000. दोनों का मुझे बोलना. By Ashok current account 42,000. क्या चीज का है? क्या चीज का है ये? इन्वेस्टमेंट. और दूसरा बाय सी का नाम चेतन करंट अकाउंट. कौन क्या ले गया? अरे क्या ले गया तो बोलो ना फिर. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना अमाउंट? 55,000. क्या कर रहे हो तुम लोग? एक जन बोलेगा, तू बोलते रहना मुझे. 50,500. तो ये दोनों में हम क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन में एक साथ ही लिख देता हूं. अशोक में कितना लिखूंगा? 42 और चेतन में कितना लिखूंगा? 5500. क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ऐसे? तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने में क्या इशू आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा. तुम अपना आंसर्स मत दो, खाली क्वेश्चन पढ़ो बस. 55,000. The remaining assets are as follows. Sundry debtors 56,500. Stock 36,500. Okay, please ये मुझे बोल देना यही अमाउंट. बाय बैंक स्टॉक कितना और दूसरा क्या था? डेटर्स कितना? 56,500. तो टोटल कितना हो गया? 57 लो 93,000. तो बैंक में मैं लिख दूंगा टू रियलाइजेशन कितना? 93,000. ओके, क्रेडिटर्स का क्या एंट्री लिखा है इन्होंने? क्रेडिटर्स वाज सेटल्ड एट डिस्काउंट ऑफ हाउ मच? क्या लिखा है? 1400 लेस लिखा हुआ है. ठीक है, तो भाई क्रेडिटर्स उतना 1400 लेस है, तो 45,500 में से 1400 लेस है, तो टू बैंक क्या लिखूंगा मैं इधर? टू बैंक कितना होगा बताइए क्रेडिटर्स में? 44,100. और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर 44,100. और क्या हुआ? एन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स रियलाइज एट 9,000. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000. दोनों में फायदा हुआ, एक में नुकसान एक में फायदा, सॉरी. बाय रियलाइजेशन कितना ऑफिस का वो कंप्यूटर वाला? 9,000. बाय बैंक अकाउंट. और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू रियलाइजेशन 9,000. और एक है टू बैंक क्या चीज़ का था? डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना था? 3,000. और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बाय रियलाइजेशन 3,000. क्लियर? अब एंट्री तो सारी हो गई. एडजस्टमेंट चेक करो. स्टेप नंबर 4, कोई एसेट रह गया क्या? कोई एसेट रह गया? चेक करो. डेटर्स दे दिया था, स्टॉक दे दिया था, मशीनरी दे दिया था, इन्वेस्टमेंट दे दिया था, फ्री होल्ड दे दिया था, सारे एसेट्स दे दिए. क्रेडिटर्स में बिल्स पेबल तो है नहीं, बट क्रेडिटर्स है 45,500, वो भी हो चुका है. तो इसका मतलब सारा हमारा एंट्री हो चुका है. अब हमें निकालना है खाली रियलाइजेशन का प्रॉफिट. बताइए कितना है प्रॉफिट? इतना तो निकाल दो. कितना आया रियलाइजेशन का प्रॉफिट? है 4,000, जो मैं करंट अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर करूँगा बाय रियलाइजेशन. क्या रेशियो है? 3, 2 और 1. तो बताओ कितना अमाउंट होगा? हाँ, बाकी 2:1 में बांटना पड़ेगा ना. आई थिंक 1467,733 ऐसा कुछ है. 1467,733. अब ये जो अमाउंट आएगा ना, ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? उनके कैपिटल अकाउंट. आया समझ? तो हम क्या लिखेंगे? टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट, टू जो 20 कैपिटल अकाउंट
हाँ, तीनों का नहीं। अच्छा, हाँ, तीनों का ना। कितना आ रहा है देखो, 42,000 में से माइनस करो 12,200, 29,800। फिर उसका बी का 45 में से 40 और 39, 38,533, 38,533 है ना। और तीसरे का गाइस, तीसरे का 55, 52, 51, 51। अब ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे सब कुछ, उनके कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को हम लोग कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस उनके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि डेबिट साइड है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट, एंड लास्ट क्या लिखेंगे, टू सी इज करंट अकाउंट। अमाउंट बोल सकते हैं जो मैंने वहाँ लिखे थे, 29,800। दूसरे का 38,533, और तीसरे का 51,267। क्या चीज़ क्लियर हुआ। अब हमारा क्या निकलेगा, टू बैंक। आई थिंक तीनों का नहीं, खाली सी का बाय बैंक आएगा, बाकी दोनों का टू बैंक आएगा। टू बैंक, ए का और बी का अमाउंट आएगा, और सी का जो आएगा वो क्रेडिट साइड आएगा। तो ए और बी का ये क्लोजिंग बैलेंस है, और सी का बाय बैंक आएगा क्योंकि उससे पैसा मंगाना पड़ेगा। और ये सारा अमाउंट कहाँ करेंगे, बैंक में। तो यहाँ पे लिखा टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी से कितना मंगाएंगे बताइए, 24,267 बाय ए एंड बाय बी। ए से कितना देना है, 4,200, और इसको कितना देना है, 16,467। अब इस दोनों का टोटल हमारा आंसर आना चाहिए सेम। किसका, बैंक अकाउंट का। यही आया दोनों जगह, 1,33,767, दोनों का यही आया। एंड दैट्स इट, योर सम इज डन। सर समझ आ गया कि अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट हो तो क्या करना है, कुछ नहीं, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो मेहनत करके कैपिटल में भेजना है, कैपिटल का बैलेंस बैंक में भेजना है। इज दैट क्लियर गाइस, समझ गए। ग्रेट, चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 यही है क्या, रीता एंड शोभा 37 है क्वेश्चन, चेक करो। हाँ, ओके चलो परफेक्ट। देखते चलो इस क्वेश्चन में नया क्या है। ओके चलो, ये बुक का 36 है तो 36 कर देते हैं, 36 क्वेश्चन। चलिए क्या नया है इसके अंदर हम वो देख लेते हैं। गाइस ये वाला नया है इसके अंदर, रीटा के लोन का, क्योंकि रीटा के लोन का क्या दिया हुआ है बताइए, एडजस्टमेंट। अदरवाइज तो हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स बेच देते हैं। ये रियलाइजेशन के किधर जाएगा बताइए, एक सेकेंड ना। सबसे पहली बात, कैश का बैलेंस ओपनिंग में जाएगा, बैंक का ओपनिंग में जाएगा, और ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैंक बैलेंस, मतलब टू कैश करके, ठीक है। स्टॉक क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट, ये अलग से दिखाएंगे, और ये भी अलग से। लैंड एंड मशीनरी ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग ठीक है। लोन टू शोभा, लोन टू शोभा मतलब ये पार्टनर है, और पार्टनर से
पैसा लेना है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो वो हम क्या करेंगे बताइए, मंगा लेंगे। क्रेडिटर्स दिया 75, बिल्स पेबल दिया 35, रिटास लोन दिया हुआ है, रिजर्व्स दिया हुआ है, ठीक है। फर्म डिसॉल्व हुआ है, सबसे पहली चीज क्या लिखी है, रीटा टुक 25% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन, इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्टॉक ले गया। तो स्टॉक ध्यान से रखना, स्टॉक फर्स्ट स्टेप में आएगा नहीं, स्टॉक फर्स्ट स्टेप में नहीं आएगा, बिकॉज वो सेकेंड स्टेप में आ गया। अरे क्लियर हुआ, राइट। तो स्टॉक कितने का था बताइए, 75,000। स्टॉक 75,000 था, जीटा टुक 25% ऑफ अ स्टॉक, तो खाली 25% ले गया। तो ध्यान रखना कितने का स्टॉक ले गया, कितने का ले गया, 75,000 का 25% होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18,750, राइट। क्लियर, 18,750 का स्टॉक ले गया। अब वो कितने डिस्काउंट पे ले गया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीटा का लोन कितना था, 25,000। सर ये यहां तक समझ आया। स्टॉक कितना था, 18,750 का, और वो कौन ले गया, पूरा सेटलमेंट हो गया। देखो एंट्री क्या होगी, रीटास लोन पूरा हट गया, कितना 25, क्या ले गया वो, स्टॉक। सर यहाँ वर्ड स्टॉक क्यों आया, रियलाइजेशन क्यों नहीं आया, बिकॉज अभी तक हम स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 पे। इज दैट क्लियर। स्टेप नंबर 3 के बाद 3 लेजर बचते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। तो स्टॉक कितने का ले गया वो बताइए, 18, और बाकी का फायदा हो गया तो 2 क्या लिखेंगे बताइए, रियलाइजेशन। कितना 150, 250, 6,250। क्या हुआ, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, 20% डिस्काउंट में ले गया, लोन तो पूरा सेटल हो गया। क्या बढ़ जाएगा, क्यों हो जाएगा, वो 25% स्टॉक ले गया है। अरे ब्रो, पर स्टॉक तो पूरा 25% गया ना मेरे बुक से, वो डिस्काउंट में ले जाए या किसी पे भी ले जाए क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। वो 25% मेरे बुक से स्टॉक गया, तो मैं बुक को डिस्काउंट तो कर नहीं सकता हूँ, तो मेरे बुक से स्टॉक कितना गया, 18,750। क्या चीज़ क्लियर हुआ, मुझे खाली फायदा कितने का हो गया बताइए, 6,250। क्या चीज़ समझ आई। बट बाकी का कितना स्टॉक बच गया बताइए, बाकी का बचा 57 ना, 56,250। ये कहाँ जाएगा बताइए, रियलाइजेशन में, डेबिट साइड। समझ आया, क्योंकि इसको तुम भूल जाओगे। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ, ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट था, ये पूरा समझ आया। क्या करेंगे बताइए, 56,250 का क्या करेंगे, रियलाइजेशन में हम क्या करेंगे बताइए, डेबिट करेंगे। तो जब मैं रियलाइजेशन बनाऊंगा तो रियलाइजेशन में मैं क्या एंट्री पास करूंगा बताइए। पहली बात तो जब भूल जाऊंगा सारे एसेट्स को, तो टू स्टॉक में मैं कितना लिखूंगा बताइए, 56,250। बाकी का तो वो लोन ले गया, पार्टनर के सामने सेट ऑफ हो गया, और उससे फायदा कितना हो गया मुझे बताइए, फायदा कितना हो गया, 6,250। वो यहाँ पे लिख दूंगा। क्यों बाय बाय, सॉरी, अरे बाय बैंक नहीं, रिटास लोन, कहाँ से पैसा थोड़ी दिया है उसने, कुछ भी बोलते हो। क्या लिखूंगा, रिटास लोन। क्या ये पूरी चीज समझ आए, कैसे क्लियर हुआ। स्टॉक में से उतना अमाउंट गया, वो अपना हट गया, रिटा के लोन में से उतना अमाउंट हट गया, बाकी का जो है वो फायदा हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बताइए, बाय रिटास लोन कितना, 6,250। समझ आया, ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट नंबर 1, बुक डेट रियलाइज 54,000, बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। ये है ही नहीं,
तो ये क्या लिखा है बैलेंस स्टॉक का? ठीक है, बुक डेट रियलाइज एट 54,000, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, सन्डे क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ हाउ मच, ये भी इजी है। एंड बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। अच्छा, क्या बिल्स पेबल है ही नहीं, और क्रेडिटर्स कितना है? ठीक है, ठीक है, क्रेडिटर्स वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ दिस, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, ये तो कुछ नहीं है। रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ, सर कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, अपने ने तो कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं था, मिल रहा है, तो बाय क्या लिखोगे? रीटास कैपिटल कितना लिखोगे, और रीटा में किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड। समझ आया? An unrecorded asset of 6,900 was handed over to an unrecorded liability of 6,000 in full। क्या एंट्री आएगी कोई? क्योंकि एसेट का सेटलमेंट कोई लाइबिलिटी के सामने हो रहा है, दे विल बी नो एंट्री। तो समझ आया? हाँ, उसमें कुछ पैसा बैंक में दिया होता तो अलग बात। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना था? 5250, सिंपल है। इज दैट क्लियर गाइस? तो इसके अंदर जो नया एडजस्टमेंट था वो ये था, और ये बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट था, इसको स्टार मार्क कर दो। क्या एडजस्टमेंट? लोन टू सोहा वॉज रिसीव नहीं भी लिखा होता तो भी हम मंगाई देते। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, कैश इज क्लियर, सो दिस इज डन। ये सम तुम कर लोगे? करना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है? गैस क्वेश्चन नंबर 38 यही है क्या? 37 होगा ये, 37 है ना ये? दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या दिया है? अर्नब रागिनी दूरड़ा पार्टनर्स इन अ फर्म 3:1:1, लास्ट ईयर कॉन्फ्लिक्ट अरोज ड्यू टू सर्टेन इशू, दे डिसाइडेड फर्म को बंद करना है। ठीक है, क्रेडिटर्स दिया है, अर्नब ब्रदर्स लोन नॉर्मल लायबिलिटी होगी, दुर्पर्ट्स लोन ये ओनर है, पार्टनर्स का लोन है। आईएफआर याद है क्या करेंगे? रियलाइजेशन। चलो ये वाला सम हम करते हैं। क्या टाइम हुआ है? आराम से है, सॉरी। हाँ, चलो वी आर डूइंग विद द क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहले डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स और बिल्डिंग। प्लीज़ उसका मुझे अमाउंट बता देना, रिक्वेस्ट है सही बताना। 2 सन्ड्री एसेट्स, डेटर कितना? नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट, और कोई है? 550, 677, 870, नहीं नहीं, 550, 677, 870 है, सही है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या करेंगे बताइए? 50,000 बांट देंगे पार्टनर्स को टू P&L। बता सकते हो कि क्या रेशियो है? इनका रेशियो है 3:1:1, और अमाउंट है 30:10:10। ओके चलो, प्रोविजन का अमाउंट कितना है? 20,000। नाउ लेट्स गो विद द लायबिलिटी। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स और अर्नब्स ब्रदर्स लोन, कितना लिखूं बाय क्रेडिटर्स और अर्नब्स ब्रदर लोन? और कुछ है? चलो नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी तो करेंगे। कितना? याद है ना, मैंने कहा था जो एसेट है उसके रिलेटेड रिजर्व भी पैसा हम रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता सकते हो? हाँ, हाँ, ठीक है, ये हो गया बैलेंस। नाउ वी हैव डन विद द बैलेंस शीट, लेट्स गो विद द एडजस्टमेंट्स। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या अर्नब ध्रुपद के लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या।
क्या कोई भी इंफॉर्मेशन दिया है ध्रुपद के लोन का? नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, ध्रुपद के लोन को पे ऑफ कर देंगे, तो बैंक अकाउंट में जाएगा सीधा, तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट लेजर बनाना नहीं है। नेक्स्ट, अर्नब अग्री टू पे हिज ब्रदर्स लोन। ठीक है, नुकसान हो गया अपना, तो टू क्या लिखूंगा बताइए? अर्नब्स कैपिटल अकाउंट, कितना है उसके ब्रदर का लोन? 95,000, तो यहाँ पे 95,000 डेबिट, और बाय रियलाइजेशन अर्नब में मैं कितना लिखूं बताइए? 95,000। क्लियर? नुकसान हुआ तो पे करेंगे। इन्वेस्टमेंट रियलाइज 20% लेस, इन्वेस्टमेंट है कितना? 2.5 लाख, रियलाइज 20% लेस, तो बाय बैंक कितना लिखूं? मैं एक साथ ही लिख दूंगा, तो इन्वेस्टमेंट का 20% लेस है, तो 50,000 कम, तो कितना हुआ? क्लियर? अगला, क्रेडिटर्स वर पेड एट 10% लेस। क्रेडिटर्स कितना था बताइए? 60, पे कर दिया, तो टू क्या लिखूंगा बताइए? बैंक 60 था, तो कितना पे ऑफ कर दिया बताइए? 54,000। अगला, बिल्डिंग वॉज ऑक्शन फॉर 3,55,000, कमीशन ऑन ऑक्शन वॉज हाउ मच? 5,000। तो इसका मतलब नेट हमारे पास कितना आया? 3,50,000 आया, तो यहाँ पे बाय बिल्डिंग 3,50,000, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, नेट अमाउंट लिख देने का। 50% of stock was taken over by Ragini at a market price, which was 20% less than the book value, and the remaining was sold at a market price. ठीक है, बहुत इजी है। तो स्टॉक कितना है बताइए? 1,50,000। इसका 50% कितना होता है? 75। 75 का वो कितने परसेंट लेस ले गई? 20% लेस दैन बुक वैल्यू, तो कितने में ले गई 75 का? और बाकी 75 हमने क्या कर दिया? बैंक बेच दिया, तो वो क्या हो जाएगा? बैंक में। और लेके कौन गया है बताइए? रागिनी। तो बाय रागिनी कितना लिखूंगा? 60,000 टू रियलाइजेशन रागिनी के अंदर 60,000, और स्टॉक बाकी बेचा कितने में? 75,000। समझ आया? द डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर 8,000, 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय ध्रुपद। तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना हुआ? 8,000, 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय ध्रुपद। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय हिम, मतलब एक्सपेंसेस किसने पे किया? ध्रुपद ने। तो अपने को खाली ध्रुपद को कितना देना है बताइए? 3,000। समझ आया? अगर पूरा बॉन्ड हमने किया होता तो हम क्या करते? टू रियलाइजेशन 3,000 लिखते हैं, और बाकी का ध्रुपद के अंदर से 5,000 डेबिट करते हैं। समझ आया? सपोज ऐसा हुआ कि, ऐसा अज्यूम करो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000, 3,000 हमें बॉन्ड करना है, बाकी कौन बॉन्ड करेगा? ध्रुपद, और वो हमने पे किया। अगर हमने पे किया होता तो यहाँ पे मैं कितना लिखता? टू बैंक कितना लिखता? 3,000, और बाकी ध्रुपद से लेना है, तो ध्रुपद से टू बैंक में कितना लिख देता? 5,000। पर क्योंकि ये ध्रुपद नहीं दिया है, तो मैं अपना खाली कितना लिखूंगा? टू ध्रुपद कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ध्रुपद ने दिया है कितना? समझ आया? ओके, बस हो गया। कोई एसेट रह गया जो रियलाइज नहीं हुआ है? देखो, बैंक डेटर्स हुआ, नहीं दिया डेटर्स, आई थिंक, सॉरी, डेटर्स बाकी है ना? बाकी स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि डेटर्स को क्या वैल्यू पे रियलाइज करूं? 170 या 150? इफ नथिंग इज मेंशन, कहा गया है बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू कितना हुआ? बुक वैल्यू तो 150 है ना? बुक वैल्यू तो 150 है। हाँ, पर बुक वैल्यू तो 150 है, तो प्रोविजन में अपने डाला है, पर अभी हमें ये नहीं पता ना किस वैल्यू में रियलाइज हुआ है, तो हम 170 लेंगे या 150 लेंगे? अज्यूम कर, मेरे हिसाब से 150 होना चाहिए, बिकॉज हम पहले से अज्यूम करें कि इतना नहीं आने वाला है, और बुक वैल्यू 150 है। लेट्स से 150 लेके देखते हैं, अगर आंसर नहीं आता तो फिर 170 होगा। मेरे हिसाब से तो 150 है ब्रो, अभी पता चल जाएगा ना, चेक करो टोटली। क्लियर? तो यहाँ पे हमने गलती की। रिमेनिंग वॉज ऑल्सो सोल्ड फॉर व्हाट?
60,000, तो यहाँ पे भी वो कितने में आएगा बताइए, यहाँ पे 60,000। और यहाँ पे इन्होंने जो डेटर लिया है वो लिया है उन्होंने 170। मतलब आपको ये वैल्यू लिखना है, मतलब प्रोविजन को भूल जाना है, किस वैल्यू पे लिखना है, जितना उसका फुल वैल्यू विच इज़ 170। तो तुम ये करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना, 43,000। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम किसको बांटेंगे, तीनों पार्टनर को, क्या रेशो में, 3:1:1। क्या अभी क्लियर है आदित्य, क्या करना है, तो वो डाउट था ना एग्जाम में क्या करेंगे, उसके पहले मैं बता दूंगा, डोंट वरी ब्रो। इज दैट क्लियर गाइस? सी मेरे हिसाब से ऑब्वियसली मेरा जो लॉजिक कहता है इट हैज़ टू बी 150। रीज़न है कि हमने कहा कि इट हैज़ टू बी रियलाइज एट इट्स बुक वैल्यू। जब हमने पहले ही सोच लिया कि हमें 1.5 लाख तक ही मिलेगा और प्रोविजन का कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो होना तो 150 चाहिए, बट तुम्हारी बुक अज्यूम कर रही है कि बुक वैल्यू मतलब जो उसका फुल वैल्यू है, तो तुम भी क्या लोगे बताइए, 170। क्या चीज़ क्लियर, समझ गए? तो ऑलमोस्ट फुल फ्लेज वाले सारे सम्स हमने हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे मेमोरेंडम, करा देता हूँ क्योंकि स्कूल में कराया कि नहीं मुझे नहीं आइडिया, बट करा देता हूँ। एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास, एंड फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स फिर हम करेंगे विच चैप्टर, लेट्स सी व्हाट मेजॉरिटी सेज।